छुड़ाने को, यीशु मसीह आ गया है तुझको छुड़ाने को। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। मैंने बोला स्वागत करो पवित्र आत्मा का। वही है जो चिन्ह और चमत्कार करता है। जितनी गवाहियां आप सुनते हो वही है 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 जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो पवित्र आत्मा का स्वागत करो बल से बल से बल से बल से। महाअभिषेक मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जिसके पास कोई कारण है वो उछल कर स्वागत करो। ओ उछल कर स्वागत करो। जिसके पास कोई कारण नहीं है वो दुगना उछलो, क्योंकि आप खींचोगे पवित्र आत्मा को अपनी ओर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो, स्वागत करो आपके घरों में, स्वागत करो आपके चर्च में, स्वागत करो आपके चमत्कारों में, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो। मैंने बोला अपने घरों में स्वागत करो। मैंने बोला अपने चर्च में स्वागत करो, अपने चमत्कारों में स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए। ओ हिलाओ 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 हिलाओ। ओ जो यीशु से प्यार करता है और उसका स्वागत करता है वो हिलाओ 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 हाथों को और प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु का मतलब नया जीवन, प्रभु यीशु का मतलब नया सब कुछ नया। प्रभु यीशु का मतलब ओ जहां जहां कुछ नहीं है, जहां सूखा है वहां हरियाली। आमीन। यीशु का मतलब सब कुछ हरा, सब कुछ नया। आमीन। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए ओ स्वागत करो उसका तालियों के साथ। यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना। हालेलुया 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 हालेलुया। उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु का स्वागत मैंने बोला है और आप थक गए, आपने थकना नहीं है। महाअभिषेक संग सब त्योहार है। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत ओ चर्चों तक गूंजना चाहिए, आपके घरों तक गूंजना चाहिए, आपके बिजनेस जो ईमान चाहिए। यस 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 यस। बल दिखाओ, बल दिखाओ, बल दिखाओ। महाअभिषेक देना। ओ बल दिखाओ, बल दिखाओ। मैंने बोला महाअभिषेक देना। यस। कभी ये है जो कमे बटे बटे कर उसने हजारों को आम से खास बना दिया। आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा उसने आम को खास बना दिया। आज तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारी बारी है आम से खास बनने की। यस यीशु करदा है मौजज़े कमाल,
सुनो, इस शब्द को आनंद से बोलो सब लोग। आंखों को बंद करो, परमेश्वर की ओर देखो, देखो उसको और आनंद से इस शब्द को जब आप स्वर्ग तक पहुंचाओगे, आपको आगे कुछ नहीं करना। फिर जिसके लिए आए हो वो धन करके जाओगे आप। यीशु करदा है मौजज़े कमाल, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना। और इसको आनंद से, आपका आनंद बटे बटे करदा खुदा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर दिया हुआ है, जो आनंद तुम्हें बटे बटे करदा खुदा, उस आनंद को दिखाओ। ओ यीशु को आनंद दिखाओ, आनंद को दिखाओ। यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना, आनंद दिखाओ। आंखों को बंद करना है। महाअभिषेक संत सब त्योहार है, कर जो ईमान महाअभिषेक नो पार है, कर जो ईमान महासामर्थ नो पार है, कर दिता यीशु सब कुछ नवा। आंखें बंद करने को मैंने बोला आपको। महाअभिषेक देना, महाअभिषेक देना, गमे बटे बटे करदा खुदा, गमे बटे बटे करदा खुदा, ऐसा कोई जन नहीं होना चाहिए जो इसमें आनंद नहीं दिखा रहा, चाहे नीचे ऊपर कहीं भी आप क्यों नहीं है। करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको आंखें बंद करने को मैंने बोला, आंखें खोलने को नहीं मैंने बोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु करदा है मौजज़े कमाल, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, महाअभिषेक देना, महाअभिषेक सारे मैंने आपको क्यों बोला? करदा रहा सब जंजीरां क्या लिखा हुआ इसने, क्या बोल रही है? यीशु, यीशु, यीशु करदा है मौजज़े कमाल, यीशु करदा है मौजज़े कमाल। आपने
आपने बोलना है जोर से, यीशु मौज से कमा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, इसमें आनंद दिखाओ। आपको पता, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही आपकी ताकत है। आमीन। अगर शब्द ही प्रार्थना है, अगर आपको ये समझ आ गया, अगर आपको सही में पता चल गया कि प्रार्थना में बोलना क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना करनी कैसे है, हर जंग जीत जाओगे प्रार्थना। आमीन। मैंने क्या बताया था कि प्रेयर, सुनिए मेरी बात को, आपको इस बात को जानने को उतावलापन हो रहा है हर एक से कि प्रेयर कैसे करनी है, प्रेयर में क्या है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीक कि शब्द पवित्र आत्मा आपको देता है। आपके शब्द नए होने चाहिए, बाइबल से होने चाहिए। आज हम देखेंगे, आप सोच सकते हो, एक जो बिल्कुल कर्जे में डूबा हुआ इंसान है, कर्जे के बाद जो बिल्कुल फिनिश हो चुका इंसान है, और एक वो इंसान जो रोड पे भीख मांगता है, रोड पे भीख मांगने वाला इंसान, भिखारी, भिखारी इंसान, और उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर रोगी भी, भिखारी तो है ही, रोगी भी। कैसे एक, आपको पता भीख कब मांगता है इंसान, भिखारी बनना, ये जब शैतान इंसान का पूरा कब्जा कर ले, शैतान इंसान के ऊपर कब्जा कर लेता है, वो रोड के ऊपर भीख मांगता है। आपने देखा है सबको भीख मांगते हुए लोगों को, भिखारियों को। अब क्या, भिखारी पर से रोगी, खतरनाक रोगी, बचपन से रोगी, लेकिन यदि आप आज समझ गए, आपको पता चल गया कि पवित्र वचन के अंदर से मैंने प्रार्थना कैसे करनी है, आप देखोगे कि कैसे एक सेकंड में वो रोगी, वो भिखारी अपने वो सारे जाल से निकलकर परमेश्वर के साथ उसने वो किया जो भीड़ नहीं कर पाई, जो भीड़ नहीं कर पाई। अगर आप ये बात समझ गए कि मैंने जब परमेश्वर के सामने जाना है तो मेरे शब्द कहां मुझे मिलेंगे, कैसे। बाइबल में हम जब देखते हैं, लूका दी इंजील ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 38 लूका में 18 चैप्टर में, अध्याय में 38 आयत से 42 तक, 38 में क्या है। ਤਦ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆਇਤ 39 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਆਇਤ 40 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। 35 से पढ़े आप, थोड़ा और ऊपर से इनको समझाएं। ਆਇਤ 35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ कि जब यीशु यरीहो के नेड़े पहुंचा। किस तरह लिखा हुआ है, कैसे हुआ, जब जीसस क्राइस्ट यरीहो के यरीहो के नजदीक पहुंचे तो एक अन्ना
ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। तब एक अंधा इंसान, अंधा और ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। और वो भिखारी भी है, भीख मांगना है, अंधा भी है। हाँ जी। ਆ 36 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। बहुत सी भीड़ जा रही थी, बहुत सी। परमेश्वर के साथ हजारों लोगों की भीड़ होती थी, हजारों की भीड़ जा रही है। और ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा, जो अंधा है उसने देखा तो है नहीं, उसके कानों में आवाजें आ रही हैं भीड़ की, दगड़ दगड़ उसको समझ आ रही कोई जा रहा है, भीड़ निकल रही है। और उसने पास वाले से पूछा ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है। उसने कहा, ओए ये क्या हो रहा है भाई, इतनी आवाज क्यों आ रही है। ਅੱਜ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ हाँ, लोगों ने बताया, ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। लोगों ने बताया यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी निकल रहा है। ਅੱਜ 38 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹਾ। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद हे- के पुत्र, "हे यीशु, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, सन ऑफ डेविड, मेरे उत्ते दया करो। मेरे ऊपर दया करो। सुनो, फिर आगे पढ़ दें आप इसको। आज 43 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ। ठीक है, अब पीछे से पढ़े, 2 आयत पीछे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा सुनो, लोगों ने क्या बोला, आपने सब ने बोलना है। लोगों ने क्या बोला, लोगों ने क्या बोला। अगर कोई भी पीछे आराम से बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा, उसका बोलना जरूरी है। आज आपको समझ आएगी ताकत शब्द कैसे धार तलवार बन जाता है। क्या बोला उसने, लोगों ने क्या बोला। आप यीशु नासरी का नाम भी छोटे से बल से ले रहे हो। क्या बोला लोगों ने, लोगों ने क्या बोला। अब सुनो, अंधे को लोगों ने बोला यीशु नासरी यहां से जा रहा है। फिर क्या हुआ, ਅੱਜ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਯਿਸੂ दाऊद के पुत्र। सुनो, उसने सुना यीशु नासरी यहां से जा रहा है। वो अंधा है, भिखारी है, वो कोई जेलदार नहीं है, वो कोई सूबेदार नहीं है, वो कोई जाजक नहीं है, वो भिखारी है और अंधा है। उसने सुना यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन जब उठा तो उसने क्या बोला, दाऊद के पुत्र। क्या बोला उसने, आप सोचो, सुना उसने यीशु नासरी है, उसको कैसे पता कि जो भीड़ जा रही है ये यीशु नासरी है। और फिर उसको ये कैसे पता कि वो दाऊद का पुत्र है, वो सन ऑफ डेविड है। ये सोचने वाली, गहरी सोचने वाली बात थी, बहुत गहरी। एक अंधा जो इस काबिल नहीं है कि वो टहल सकता है, वो भाग सकता है, वो जा सकता है, उसको पता है कहां क्या हो रहा है, वो पढ़ रहा है। उसने तुरेत में पढ़ा, जहां याजकों के पास गया है। अंधे को कुछ नहीं पता। दूसरा भिखारी, भिखारी का मतलब उसको हर कोई अपने घर, उसको कोई अपने घर में एंट्री नहीं देता। क्यों, क्योंकि वो भिखारी है। अब भिखारी को एंट्री नहीं कोई दे रहा, लेकिन उसने क्यों पुकारा सन ऑफ डेविड।
कैसे पुकारा? उसने कहा सन ऑफ डेविड, क्योंकि वो जो अंधा था उसको चर्चे पता चल चुके थे। चर्चे क्या पता चले थे? चर्चे पता ये चले थे कि यीशु मसीह, यीशु नासरी है जो रोगियों को चंगा करता है। यीशु नासरी है जो जिसको दुष्ट आत्मा वो चंगा करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। उसको ये चर्चे पता चले, उसको ये चर्चे पता चले कि यीशु नासरी है जिसको गर्भ में दुष्ट आत्माएं हैं, रसौलियां हैं, यीशु मसीह चंगा कर देता है। उसको पता चला, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसको पता चला कि अगर कोई फेल इंसान है, यीशु मसीह अगर मिले, अगर उसके साथ खड़ा हो जाए तो वो बहुत बड़ा कामयाब हो जाता है। उसको चर्चा पता चला, उसने सुने यीशु मसीह के चर्चे। वो चर्चे सुन के वो डीप गहरे से जानना उसने शुरू कर दिया प्रभु यीशु को। उसको समझ आया, अच्छा ये है, ये यीशु मसीह है। अच्छा क्या क्या करता है? जैसे आप सुनकर आए हो, आपको किसी ने बताया है कि हाँ यीशु मसीह हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यीशु मसीह हमारा वंश नया देगा, यीशु मसीह हमारे कर्जों को खत्म करेगा, यीशु मसीह हमें हमारे नई मिनिस्ट्री को, बड़ी मिनिस्ट्री को खड़ा करेगा। सुनो, जैसे आप सुनकर आए हो, अंधे ने जब उसको चर्चे पता चले तो उसने सुना। अब उसने क्या किया? जब अंधे ने सुना तो उसने क्या किया? उसने गहरे में परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया। अंधे ने, अंधा किसी से पूछता होगा, अच्छा तुम्हें पता है? बताओ मुझे। उसको नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे बताओ यीशु मसीह के बारे में, क्या है, कौन है, कहां से है? तो क्या हुआ? उसको जब उसने खोजा परमेश्वर को तो उसको समझ आ गया कि ये जो यीशु मसीह है ये दाऊद के घराने से है, ये डेविड के घराने से है, ये दाऊद के खानदान से है। और उसने क्या कर लिया? अब देखो भीड़ जा रही है, भीड़ यीशु मसीह जिंदाबाद बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मुझे चंगा करो बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मैं मर गया हूं बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मैं मर गई हूं बोल रहे हैं और रो रहे हैं, प्रभु यीशु हमारी सुन, तू हमें सुनता क्यों नहीं है? प्रभु यीशु को बोल रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए, मेरा हस्बैंड बिगड़ गया, मेरी वाइफ भाग गई, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन अंधे ने क्या किया? उसने गहरे में सोचा, गहरे में खोजा। अब वो डीप, जब आप परमेश्वर को खोजते हो, मैं बताता हूं आपको कहां से खोजते हो, पवित्र वचन के अंदर से। जब भी आप परमेश्वर को खोजोगे, जब भी ये पृथ्वी पे कभी भी आप पवित्र वचन में से परमेश्वर को खोजोगे, पवित्र आत्मा आपके अपने आप पास आकर खड़ा हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा की जिम्मेवारी है, ये पवित्र आत्मा की ड्यूटी है, ये पवित्र आत्मा का काम है, यही पवित्र आत्मा है। जब भी आप सुनिए ध्यान से, जब भी आप परमेश्वर को खोजोगे, पवित्र आत्मा पास खड़ा हो जाएगा आपके। आमीन। आपको पता, जब उसने अंधे ने खोजा गहरे में, उसने सब खोजकर अब वो बैठा हुआ है। किस उम्मीद पे? उसको थोड़ी पता था कि प्रभु यीशु यहां से गुजरेंगे, उसको थोड़ी पता था कि आज आएगा, वो जरियों से निकलेगा। वो बैठा हुआ था। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपके लिए आ गया। वो बैठा हुआ था परमेश्वर को खोजकर, शब्द को अपने पास रखकर।
वो शब्द जो उसकी जीवन को चेंज कर देना था, वो शब्द जो उसकी लाइफ में टोटल बदलाव करने वाला था। बहुत से लोग रो रहे थे। आज आप भी परमेश्वर के बारे में सुनकर आए हो, आज आप भी परमेश्वर के जो चमत्कार सुने आपने, आप आज यहाँ पे खड़े हो और परमेश्वर को पुकार रहे हो, परमेश्वर के आगे रो रहे हो, परमेश्वर के आगे बिलख रहे हो। लेकिन याद रखना, जो लोग खोजते हैं परमेश्वर को गहरे से और शब्द को लेकर, जब आप बैठते हो और वेट करते हो कि हाँ अब मेरा टाइम कौन सा, महीनों बाद नहीं, मेरा टाइम जब जीसस क्राइस्ट से मेरा एनकाउंटर होगा, जब मेरे जीसस क्राइस्ट से टाकरा होगा, जब मैं मिलूंगा और मेरा समय आएगा। अंधे ने क्या किया? अंधा चुप करके बैठा है और जरीहो से परमेश्वर निकल रहे हैं, उसने आवाजों को सुना, सब कुछ शोर शराबा सुना, और उसने जो अंदर उसने इकट्ठा किया हुआ था कि जब मुझे परमेश्वर कहीं भी मुझे मिले तो मैं क्या बोलूंगा, ये वो सोच कर बैठा हुआ था। जैसे उसने बोला सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान, तो क्या हुआ? परमेश्वर को भीड़ पुकार रही थी, नासरी, यीशु नासरी। लेकिन जैसे ही उस अंधे ने पुकारा सन ऑफ डेविड, परमेश्वर को लगा मेरा कोई जानने वाला, मेरा अपना, मेरे खानदान से कोई मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर को लगा कि ओ भीड़ नहीं पुकार रही, ये कोई मेरा खास, मेरे खानदान को जानने वाला, कोई मेरा अपना पुकार रहा है। जैसे भीड़ के होते हुए भी, शोर शराबे के होते हुए भी उसको रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने शब्द को जो उसने लेकर रखा हुआ था, उस शब्द को रिलीज किया, परमेश्वर रुक गए उसी समय। आपको ध्यान देना है, अगर आप प्रेयर में हो, अगर आप परमेश्वर में खोज रहे हो, परमेश्वर को खोज कर बैठे हो, तो पवित्र आत्मा आपके शब्दों को ऐसा कर देगा कि आप परमेश्वर को पुकारोगे तो यीशु मसीह को रोक लोगे आप। आमीन। उसने क्या किया फिर? जैसे ही परमेश्वर रुके तो क्या हुआ? उसने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? उसने फटक से बोला यस प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं देखूं। और उसी टाइम क्या हुआ? आप उसको पढ़े। अच्छा ली, तद ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? उसने कहा प्रभु जी मैं वेखन लग जावा। तो वो क्या हुआ? वो उसी टाइम देखने लग पड़ा। जब आपकी प्रेयर के शब्द सही से होंगे तो आप एक शब्द से ही परमेश्वर को मजबूर कर देंगे। परमेश्वर मजबूर हो जाएगा स्वर्ग से आमीन रुकने के लिए। परमेश्वर मजबूर हो जाएगा आपके पास रुकने के लिए। अगर आपके शब्द सही हैं, आपके शब्द सही हैं, अगर आपको यह पता है कि प्रार्थना में मैंने शब्द कौन से रखने हैं, कैसे रखने हैं, अगर आप खोज रहे हो परमेश्वर को, तो आपको पवित्र आत्मा, मैंने जो बताया था कि वो शब्दों को चेंज करेगा आपको बाइबल में वो पकड़ देगा कि आपके शब्द परमेश्वर को रोक देंगे। आमीन। और आपको एक ही पल में वो मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। अब अंधे ने किया क्या? अंधे को सुनने में आया था यीशु नासरी, लेकिन उसने सन ऑफ डेविड क्या है, ये आपकी प्रेयर है,
ये आपकी प्रार्थना है। ये वर्ष नहीं लिखी हुई सारी, ये क्या लिखा हुआ है कि एक अंधा भिखारी जो बिल्कुल कुछ नहीं है, जो खाक है, एक अंधे भिखारी ने भीड़ को पिछाड़ दिया। उसने भीड़ को साइड में कर दिया और यीशु को रोक लिया और अपनी प्रार्थना का आंसर लिया उसी टाइम। अगर आपको सही में पता है कि मुझे प्रार्थना करनी है और अपने शब्दों को रखना है परमेश्वर के आगे, और उसने रोका कैसे? गहरे में परमेश्वर को ऐसे पुकारा कि उसके घर का जन पुकार रहा है, उसका कोई रिश्तेदार बुला रहा है, उसका खानदान से कोई जानने वाला पुकार रहा है। उसने ऐसे पुकारा परमेश्वर को, अंधे ने। क्या आप परमेश्वर को ऐसे पुकारने के लिए तैयार हो? एक अंधा, एक भिखारी, उसने पिछाड़ दिया। बड़े बड़े साथ में लोग चल रहे थे, भीड़ चल रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि मैंने कैसे परमेश्वर को रोकना है और अपनी प्रार्थना का आंसर लेना है। लेकिन जो अंधा भिखारी था, उसने रोक लिया यीशु मसीह को। आमीन। मैं जब प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने प्रार्थना के जो विषय दिए, अगर आपको सही में समझ आ गया, आज यीशु रुकेगा आपके लिए। आमीन। विषय क्या चल रहा है हमारा? प्रार्थना। और सुनो, लास्ट वीक क्या हुआ था कि बहुत से लोगों की प्रेयर नहीं हो पा रही थी। मन करता था लेकिन करते नहीं थे, बैठते थे, नींद आती थी। कितने लोगों की लास्ट वीक में जब प्रेयर हुई तो प्रार्थना की उन्होंने? कितने लोग थे? ईमानदारी से हाथ उठाना। जिन लोगों ने जब यहां से प्रार्थना हुई तो आपकी प्रेयर होनी शुरू हो गई। हिलाओ हाथों को जिनकी प्रेयर जब यहां से प्रार्थना हुई। क्यों? हाथों को नीचे करें। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना अगर आप सीख गए, आपको प्रेयर के शब्द पता चल गए, तो भिखारी पुनः 1 सेकंड में जाता रहेगा। मैंने बोला आप यीशु को रोकना सीख जाओगे, आप गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, आपका अंधापन जाता रहेगा। आपका अंधापन जो मिनिस्ट्री में बड़ा कुछ छिपा हुआ आपको दिख नहीं रहा, आप अंधापन दिख रहा है आपको। आपको लगता मेरा कुछ नहीं होगा, वो अंधापन आपका जाता रहेगा जब आपको आमीन। मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु है, परमेश्वर है, वही है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो अंधापन जो आपको धुंधला कर दिया शैतान ने, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है शैतान, जो बोल रहा है नहीं नहीं सब जगह जा आया, तू हर जगह घूम आया, तू हर चर्चों में जा आया, तू ले हैंड सब कुछ करवा लिया, जो बोलता है ना यहां कुछ नहीं है, वो अंधापन आज जाता रहेगा। आमीन। मैंने बोला आज अंधापन जाता रहेगा। सुनो किससे? सुनो ध्यान से। किससे? आपको लगता है मेरा हस्बैंड मेरे लिए जहर है, मेरा हस्बैंड मेरे लिए सबसे निकम्मा इंसान है, आपको लगता है मेरी वाइफ सबसे घटिया है, आपको लगता है हमारे बच्चे हमारे लिए नरक है, आपको लगता है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बेकार है, वो अंधापन आज जाता रहेगा। आमीन। वो कुछ नहीं है, वो अंधापन है। वो अंधापन क्यों है? क्योंकि शैतान दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूं आप परमेश्वर के लोग, आपका अंधापन आज तोड़ देगा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि जब यीशु रुकता है तो अंधापन जाता रहता है। आमीन। एक भिखारी ने यीशु मसीह को रोक लिया। मैं बोलता हूं आपको, हमें दो आंखें, हम चुने हुए हैं परमेश्वर के महासामर्थ पाए हुए लोग, आज यीशु को रुकना पड़ेगा। आमीन।
क्योंकि आप रात भर से पुकार रहे हो, यस, आप रात भर से पुकार रहे हो। उठाओ हाथों को, मैं बोलता हूं यीशु रुकेगा आज। आमीन, यीशु रुकेगा तुम्हारे चर्चों में आज 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 आज। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो बात। परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो यहाँ पे सबसे कमजोर है, जो मिनिस्ट्री में कमजोर है, अरे वो सबसे ऊंचा जाने वाला है। आमीन। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने बहुत पहले बोली थी ये बात, लेकिन ये मैं इन दिनों में मैं प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जो जिसके पास एक भी जो पास्टर है, चर्च है, उसके पास एक दो जन है। सुन लो मेरी बात, एक दो जन वाला ढोल लेके आने वाला ढोल, वो नाचता हुआ आने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये है क्या। ये मेरी बात आप नोट करना, मैं इसका आधा भाग आपको बता रहा हूं, पूरा मैं बताऊंगा। आप हिल जाओगे जब परमेश्वर को आप रोक लेते हो, अंधापन जाता रहेगा। फिर मैंने बोला आपको लगता है ओ मेरी मिनिस्ट्री अब नहीं बढ़नी, अब कुछ नहीं होना, मैं 2 4 10 20 25 50 150 200 बस मैंने सब कुछ कर लिया, मिनिस्ट्री आगे नहीं जा रही। मैं बताता हूं वो अंधापन है। भिखारी ने अंधेपन को तोड़ दिया जब वो यीशु को खोजा और बैठ गया अपने शब्द को लेकर। उसको पता था जिस दिन यीशु मिलेगा मैं उसको रोकूंगा, मेरा अंधापन और भिखारीपन जाता रहेगा। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे अंदर आज ये कुछ छिपा हुआ है कि मेरा मैं इतना कुछ सह चुका हूं, इतना कुछ सह चुकी हूं, मेरा अब वंश नहीं आगे बढ़ेगा, मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको लगता है मैं कर्जों में बिक गया हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे शब्द है ये, आपको लोग देखेंगे जिस दिन गवाही दोगे। और मुझे दिखा रहा है अभी भी परमेश्वर, आपके चेहरे दिखा रहा है और आपके रोना एक तरफ, आपका ढोल से आना एक तरफ दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? मैं देख रहा हूं और रो रहा है, वो रो रहे हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी तरफ मुझे उसके आपके चेहरे दिख रहे हैं। आमीन। क्या कर रहे हो आप ढोल बजाते हो, मैं बोल रहा हूं रुक जा, आप रुक नहीं रहे। लोग बोलते हैं रुक जा, आप रुक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यीशु रुक गया। जब यीशु रुकता है तो फिर आपका अंधापन जो दिखता नहीं है वो सामने आपके और आपका भिखारी पुनः खत्म यीशु के नाम। आपको लगता है कामयाबी ये किसी किसी का बस का रोग है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रार्थना करना सीख जाते हो, जब आपको पता है प्रेयर आपके शब्द हैं, अगर वो अंधा बोलता ओ यीशु नासरी मेरे ते दया कर, मैं अन्ना वा, मैं बचपन तो अन्ना वा, ओ प्रभु ओ तू इन्ने नु चंगा कीता, मैनू भी चंगा कर, कुछ नहीं सी होना। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं होना था। उसने प्लान किया, वो बैठ गया, पता नहीं कब से लगा हुआ था खोजने परमेश्वर को गहरे से कि मैं कैसे प्रेयर करूं, मैं कैसे उसको पुकारूंगा। जिस दिन वो मेरे सामने आ जाएगा, प्रभु यीशु जिस दिन मेरे सामने आएगा, मैं कौन सा शब्द, एक तीर ऐसा छोड़ूंगा, परमेश्वर को घायल कर दिया उसने। आप सोच सकते हो एक भिखारी, एक अंधा, अरे बड़े बड़े लोग, बाइबल में लिखा हेरोदेश उसको देखना चाहता था, उसके चमत्कारों को। राजा भिखारी ने फेल कर दिया। आमीन।
जब आपको शब्द मिलता है, आप भिखारी की नाई क्यों ना हो, अंधे की नाई क्यों ना हो, आप बड़े बड़े राजाओं को फेल कर दोगे। मैं क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया कि अब मैंने जब शब्द बोलना है, अब मैंने जब शब्द को रिलीज करना है, तो यीशु रुकेगा, यीशु रुक जाएगा। आपका अंधापन सदा के लिए जाता रहेगा। मैं बोलता हूं, तुम्हारा अंधापन हमेशा के लिए जाता रहेगा, जाता रहेगा। ओ, जो लोग आमीन बोल रहे हैं, उनका अंधापन खत्म हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूं? ओ, मैं क्या देख रहा हूं? आपका चिल्लाना परमेश्वर के आंसू निकाल रहा है। परमेश्वर के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? परमेश्वर को पता है कि जब वो रुक गया, आपका भिखारी पुनः उसी टाइम जाता रहेगा। आपको अगर शब्द बोलने आ गए, आप परमेश्वर को घायल कर दोगे। परमेश्वर को घायल कर दिया उसके शब्दों ने। एक शब्द उसने ऐसा अचूक निशाना लगाया, पता नहीं कब से वो तैयारी में बैठा हुआ था। वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं, जबकि वो तो बिल्कुल ऐसे था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भीख मांग रहा है, वो अंधा भी है। उसने नहीं कहा कि प्रभु मुझे कुछ दे दे, प्रभु थोड़े पैसे, प्रभु थोड़ा खाना, प्रभु थोड़े कपड़े, प्रभु थोड़ा मुझे रहने के लिए। कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? उसने अपना जो तीर रखा हुआ था, उसने जो महासामर्थी जो खोज कर शब्द रखा हुआ था, एक शब्द उसने ऐसा बोला प्रेयर में कि परमेश्वर को मजबूर कर दिया मुड़ने पे। आज तुम्हारा शब्द परमेश्वर को मोड़ेगा तुम्हारी तरफ। आज तुम्हारे प्रार्थना के शब्द तुम्हारे चर्चों को ग्रो करने के लिए परमेश्वर को मुड़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए परमेश्वर आज रुकेगा। तुम्हारे वंश को बढ़ने के लिए परमेश्वर आज रुकेगा। मैं बोलता हूं, तुम्हारे चमत्कारों को करने के लिए आज 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 परमेश्वर रुकेगा। परमेश्वर रुकेगा। आज उसको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शब्द परमेश्वर के आपको समझ आ गई है। एक भिखारी रोक सकता है, आप भी रोकोगे। एक शब्द परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरे आगे उस भिखारी की तरह आता हूं और तुम्हें पुकारता हूं। क्यों? क्योंकि उसने बोला, सन ऑफ डेविड, मैं तो तेरा चुना हुआ हूं। तूने मुझे मां के गर्भ से चुना हुआ है। परमेश्वर, मैं तेरे मिशन को पूरा करने के लिए लगा हुआ हूं। परमेश्वर, जो तूने मिशन दिया, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे मिशन को पूरा कर रहा हूं। जो लोग विश्वासी हैं, बोलो परमेश्वर, हम आज से तेरे मिशन को पूरा करने के लिए निकलेंगे। जॉब वाले, हम आज से तेरे मिशन को पूरा करने में निकलेंगे। मैंने बोला आपको, अगर आपको शब्दों में प्रार्थना करनी आ गई, आप यीशु को रोक दोगे। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 और बोलो उसको, बोलो परमेश्वर मेरे लिए आज रुक, परमेश्वर मेरे लिए आज रुक, परमेश्वर मेरे लिए मुड़ के देख, परमेश्वर मेरे लिए मुड़ के देख। सुनो मेरी बात को, बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु रुका और मुड़ गया, और मुड़ा लिखा है, टर्न किया, उसने टर्न कर लिया। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मेरे घर की ओर टर्न कर, परमेश्वर आज मेरे घर आज मेरे चर्च की ओर मुड़ परमेश्वर, आज मेरी हेल्थ की ओर मुड़ परमेश्वर, आज मेरे शरीर की ओर मुड़ परमेश्वर। परमेश्वर आज मैं तुझे इस समय
पुकारता हूं परमेश्वर। पुकारता हूँ परमेश्वर। मैंने बोला प्रेयर करो आप। पुकारता हूँ परमेश्वर, आज मेरी तरफ मुड़ खुदावंद, मेरे शरीर की तरफ, मेरी कलीसिया की तरफ, मेरे चमत्कारों की तरफ, मेरे फाइनेंस की तरफ, मेरे रिलेशंस की तरफ मुड़ परमेश्वर। मुड़ तरफ मेरी तरफ परमेश्वर, मेरी तरफ देख परमेश्वर। मैं पुकारता हूँ ऊंची आवाज से, मैं तेरा खादिम परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे परमेश्वर। आज तू मेरे लिए रुक परमेश्वर, मुड़ के देख खुदावंद, तेरा दास मुझे पुकार रहा है, तेरा दास तुझे पुकार रहा है परमेश्वर, मेरे खुदावंद। सुनिए आज मेरी बात को। अब सुनिए होता क्या है। जब बंदे का टाइम आया ना, उसने ये नहीं बोला प्रभु यीशु आप बहुत बड़े बड़े काम करते हो, मुझे पता है आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने कोड़ियों को शुद्ध किया, आपने 38 साल के रोगी को चंगा किया, आपने कुबड़ी औरत को चंगा किया, जायरा की बेटी को जिंदा किया, सूबेदार के नौकर को चंगा किया, लाजरस को चंगा किया। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सीधा निशाना लगाया सन ऑफ डेविड। क्या आपके पास शब्द है कि आप परमेश्वर को ऐसे पुकारो उसको लगे मेरे घर का कोई बंदा पुकार रहा है, मैंने जाना है? क्या आपके पास शब्द है कि परमेश्वर यीशु को लगे कि मेरा अपना पुकार रहा है, मेरे घर का मेंबर पुकार रहा है, मेरे जानने वाला पुकार रहा है, मेरे दादे का नाम ले रहा है। परमेश्वर ने जब सोचा, परमेश्वर टर्न कर गया। आपके पास शब्द है तो आप उस शब्द से बोलो, नहीं तो पवित्र आत्मा को बोलो। पवित्र आत्मा वो शब्द दे जिससे मैं यीशु को आज रोकूं। ओ पवित्र आत्मा वो शब्द जिससे यीशु रुक जाए और मेरी ओर टर्न करे, जिससे यीशु रुक जाए मेरे चर्च की ओर टर्न करे, जिससे यीशु रुक जाए मेरे शरीर की ओर टर्न करे, जिससे यीशु रुक जाए और महासामर्थ से मुझे भरकर भेजे। पुकारो परमेश्वर को। और जब आपकी प्रार्थना का टाइम है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 7 मिनट हम प्रेयर करेंगे। आपकी अगर प्रेयर स्लो है, क्या मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना करने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं। प्रार्थना करने वाला जन हर एक जगह से वो सब कुछ पैदा करने की ताकत रखता है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो पुकारो, बोलो 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 बोलो। ओ दिखाओ उसको आंसू, दिखाओ उसको चिल्लाना, दिखाओ दिखाओ जो तुम्हें रोक कर बैठा हुआ है, दिखाओ उसको। बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो प्रभु यीशु ये दुष्ट आत्मा मुझे रोका हुआ है, प्रभु यीशु ये किडनी के रोग ने मुझे रोका हुआ है, प्रभु ये दिल के रोग ने मुझे रोका हुआ है, प्रभु ये कर्जों ने मुझे रोका हुआ है, प्रभु ओ प्रभु पवित्र आत्मा को बोलो बोलो बोलो। आपके शब्द वो शब्द दीजिए जिनसे खुदावंद आज तेरे आगे पुकार के हम दुआ कर सके, जिन शब्दों को सुन के परमेश्वर आप रुक सको। खुदावंद वो स्वर्ग से वो वचन दीजिए, वो शब्द दीजिए खुदावंद आपकी तारीफ के लिए, वो शब्द दीजिए खुदावंद। आपके शब्द मैं क्या बोल रहा हूं, आपके शब्द आज अभी आपको आंसर देने जा रहे हैं। आपके शब्द अभी आपको आंसर देने जा रहे हैं, आंसर देने जा रहे हैं, आंसर देने जा रहे हैं, आंसर देने जा रहे हैं। आपने पुकारना है, सिर्फ 4 मिनट और आपके पास समय है। आप बोलोगे अभी होगा, अभी अभी अभी। मैं क्या देख रहा हूं, ओ आपका 50% आपने जो पुकारा है अभी 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 50% डन कर दिया आपने। उठाओ हाथों को और पुकारो, बोलो ये दुष्ट आत्माएं ओ परमेश्वर जो मुझे रोक कर बैठी है,
आज परमेश्वर यीशु मेरे पास रुक गया। ओ मैं आज इसको रिमूव करूंगा। ओ यीशु रुक गया। आज मैं इन दुष्ट आत्माओं को रिमूव करेगा। ओ आज मेरा फेलियर सदा के लिए जाता रहेगा। चलता रहूंगा यीशु भीड़ से आगे बढ़ूंगा। 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 दूर करेगा, वो 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 दूर करेगा। आज यीशु रुक गया, आज यीशु रुक गया, आज यीशु रुक गया मेरे जीवन में। सारी नेगेटिव स्पिरिट को वो दूर करेगा, वो दूर करेगा, वो दूर करेगा, वो दूर करेगा, वो दूर करेगा। सारी नेगेटिव स्पिरिट को, हर हेलियर के स्पिरिट को, हर आपके पास 3 मिनट बचे हुए हैं। 3 मिनट आपके पास है आपकी वो शब्द बोलने के लिए जिससे पवित्र आत्मा ओ यीशु को रोक देगा। आज यीशु को मोड़ देगा। वो टर्न करेगा, वो मुड़ जाएगा, वो रुक जाएगा तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बिजनेस में। वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। भीड़ से आगे बढ़ूंगा। यीशु भीड़ से आगे बढ़ूंगा। यीशु भीड़ से आगे बढ़ूंगा। हमारे घर में, हमारे परिवार में यीशु रुक गया, हमारी सेना में यीशु रुक गया। आज हर नेगेटिव स्पिरिट को, आज हर फेलियर के स्पिरिट को प्रभु यीशु दूर करेगा, प्रभु यीशु निकालेगा। हर नेगेटिव स्पिरिट को, हर फेलियर के स्पिरिट को प्रभु यीशु निकालेगा। मैं बोलता हूँ यीशु को रोकना ओ आपके हाथ में। आपके शब्द उसको रोकेंगे। ओ बोलो 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 बोलो। आज यीशु, आज यीशु, आज यीशु, आज यीशु मेरे चर्च की ओर टर्न करेगा। आज यीशु मेरी मिनिस्ट्री की ओर टर्न मुड़ेगा, 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 मुड़ेगा। मेरे बच्चों की ओर, मेरे फाइनेंस की ओर। आज यीशु, आज यीशु, आज यीशु, आज यीशु मुड़ेगा, मुड़ेगा, मुड़ेगा। आज यीशु मुड़ेगा, आज यीशु मुड़ेगा, आज यीशु मुड़ेगा। मेरे परिवार की ओर, मेरे घर की ओर, मेरे चर्च की ओर, मेरे मिनिस्ट्री की ओर। आज यीशु मुड़ेगा, आज यीशु मुड़ेगा, आज यीशु मुड़ेगा। मेरे जीवन की ओर आज यीशु मुड़ेगा। मेरे परिवार सुनो मेरी बात ध्यान से आगे बढ़ूंगा। यीशु भीड़ से आगे बढ़ूंगा। तेरे साथ मैं चलता रहूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ, तुझको बहुत से लोगों ने पुकारता रहूंगा। यीशु को टर्न कर लिया अपने घर की ओर। यीशु ओ भीड़ आपके चर्चों के अंदर परमेश्वर चेयर पे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। आपके शब्द यीशु को आपके घर पे लेकर आएंगे, लेकर आएंगे से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यीशु एक ही समय पे पूरी दुनिया में कंट्रोल करते हैं। वो हर जगह मौजूद होता है। मैं बोल रहा हूँ आप कामयाब होगे जिन्होंने यीशु को आज रोका। मैं चलता रहूंगा। यीशु आपके पास 2 मिनट और है। से आप अपने आगे शब्दों को इस कदर परमेश्वर के सामने रखे। यीशु ओ रुकेगा। मैं बोलता हूँ आज बोलो मेरा अंधापन ओ जो मुझे ओ अविश्वास लेके देता है, मैं आज वो अंधापन तोड़ता हूँ। यीशु रुकेगा और अंधापन जाता रहे। वो अंधापन जो आपको लगता है मेरा चर्च नहीं बढ़ेगा, वो अंधापन जाता रहे। वो अंधापन जो आपको लगता है मेरा शरीर ठीक नहीं होगा, वो अंधापन जाता रहे। वो अंधापन जो आपको लगता है मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता
चलता रहूँगा, मैं नया ही नया हो गया, मैं नया ही नया हो गया। यीशु भीड़ से आगे बढ़ूंगा, यीशु भीड़ आपका फैसला आपके ऊपर है। बोलो मैं भीड़ में नहीं, मैं उस अंधे की तरह भीड़ को चीरता हुआ यीशु को रोकूंगा। आप भीड़ में नहीं रुकना, आपने यीशु को रोकने वाले बनना है। आप भीड़ के अंदर नहीं रुकना, आपने यीशु को रोकने वाला। बोलो मैं यीशु को रोकने वाला बन चुका हूँ। मैं यीशु को रोकूंगा अपने घर के लिए, मैं यीशु को रोकूंगा अपने चर्च के लिए, मैं यीशु को रोकूंगा अपने मिराकल के लिए, मैं यीशु को रोकूंगा अपने बिजनेस के लिए, मैं यीशु को रोकूंगा अपने जॉब के लिए, अपने मंच के लिए। मैं यीशु को रोकने वाला, मैं यीशु को रोकने वाला, मैं यीशु को रोकने वाला, मैं यीशु को रोकने वाला। मैं यीशु को रोकने वाली हूँ। आपके घरों में प्रभु यीशु के दर्शन होंगे। आपको यीशु के, मैंने बोला जैसे बहुत सी गवाहियां आई कि हमने प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों को 5-5 लोगों को सिखा रहे हैं। बहुत सी गवाहियां आएंगी कि मैं जब घर में गया मुझे प्रभु यीशु दिखे मेरे घर पे अंदर बैठे हुए। कौन है जो यीशु को देखना चाहता है? कौन है जो यीशु को रोकना चाहता है? अपने घरों में, अपने चर्च में, अपनी बड़ी कलीसिया में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने बिजनेस जॉब में कौन है? अगर आप हो, आप आनंद मनाओ क्योंकि यीशु रुकेगा, रुकेगा, रुकेगा। यीशु तुझको पुकारा करूंगा, आपके शब्द तुझको रोकेंगे और आपका अंधापन यीशु के नाम से जाता रहेगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा अंधापन जाता रहेगा यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का अंधापन जाता रहेगा। तुम्हारे बच्चों के नशे उसका अंधापन जाता रहेगा। तुम्हारे बच्चों के फेलियर उसका अंधापन जाता रहेगा। तुम्हारे चर्च का फेलियर अंधापन जाता रहेगा यीशु के नाम। मैं नया ही नया हो गया। यीशु जो लोग पुकार रहे हैं परमेश्वर उनके घर में, उनके चर्चों में, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में आपको दिखेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग, ओ शब्द को रिलीज करने वाले लोग यीशु को रोकते, यीशु को मोड़ते अपनी ओर, अपनी जीत के साथ वो आनंद मनाते हैं। फिर
कपड़ा जो मुड़ी दे उठा महाअभिषेक देना तेरा कपड़ा जो मुड़ी दे उठा महाअभिषेक देना यीशु करेगा मौजूद कमाल महाअभिषेक देना यीशु करेगा मौजूद कमाल महाअभिषेक देना हालेलुया 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 कर दिता यीशु सब कुछ नवा 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 महाअभिषेक देना कर दिता यीशु सब कुछ नवा महाअभिषेक देना तेरा कपड़ा जो मुड़ी दे उठा महाअभिषेक देना तेरा कपड़ा जो मुड़ी दे उठा महाअभिषेक देना मैं बड़े बड़े करीदा खुदा 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 महाअभिषेक देना महाअभिषेक देना यीशु मैं बोलता हूँ आप कामयाब हो गए। मैं बोलता हूँ यीशु रुक गया तुम्हारे घरों में, यीशु रुक गया तुम्हारे बच्चों के जीवन में, यीशु रुक गए ओ तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे चर्चों में। हालेलुया क्योंकि जो रात रात भर पुकारते हैं ओ यीशु उनके पास ही रुकते हैं, यीशु उनके शब्दों से रुकते हैं। जब आप रात भर पुकार रहे हो मैं बोलता हूं आप कामयाब हो गए, आपने प्रभु यीशु को रोक लिया। ये यीशु को रोकने से सबसे जो सरल, सबसे जो आकर्षित कि रात भर आप यीशु को रोकने में लगे हुए थे। सुबह के सुबह हो गई, आप अपने मकसद में, मैं बोलता हूँ यीशु की दया वो तुम सब पे और तुम्हारे चर्चों पे यीशु मसीह के नाम से हो गई। यस 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 आपने तुझको पुकारा करूंगा, यीशु को रोकने वाले को पुकारा बनना है और बन चुके हैं आप। मैं तुझको पुकारा करूंगा, आपने हमेशा समझना और जज करना है कि जो शब्द यीशु को रोकते हैं वही शब्द तुम्हारी जीत है, वही शब्द तुम्हारी ताकत है, वही शब्द यीशु को रोकते हैं और वही शब्द आपके अंधेपन और भिखारी पुणे को खत्म करते हैं। बोलो परमेश्वर तेरा कंट्रोल मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे चर्च में, मेरे शरीर में, मेरे शब्दों में, ओ मेरे जुबान पर, मेरी सोचों पे, मेरे कदमों में, मेरे दिल पे, मेरे हाथों पे, मेरी वाइफ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे, मेरे माता पिता पे, मेरी कलीसिया में, मेरे वॉलंटियर में, मेरे आने वाली कलीसिया में, मेरे आने वाले वॉलंटियर में, मेरे आने वाले फाइनेंस पे परमेश्वर तेरा कंट्रोल 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 बना रहे खुदावंद। परमेश्वर आपका कंट्रोल बने परमेश्वर मेरे जीवन के हर हिस्से में। यीशु तेरा ही कब जा रहेगा, यीशु तेरा ही कब जा रहेगा, मैं भीड़ से आगे बढ़ूंगा, मैं भीड़ से आगे बढ़ूंगा, तेरे हालेलुया हालेलुया आपने दया की, उस भिखारी पे आपने दया की परमेश्वर, और आपने
उठाओ उठाओ उठाओ। मैं भी प्रभु यीशु से आगे खुदावन होगा। जितने जन परमेश्वर जो पूरी रात खुदावन तुझे पुकारने में लगे रहे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर आज मैं इनकी तरफ से आपको मेरे परमेश्वर, आपने मेरे शब्दों को कभी आज तक नहीं नीचे गिरने दिया खुदा। प्रभु यीशु जितने जन आज तेरे आगे खुदावन सरेंडर करके खड़े हैं, सरेंडर मतलब अब हमसे नहीं होगा। सरेंडर का मतलब कि जैसे सरेंडर करता है कोई जन कि अपने हाथों को उठाता और बोलता है कि बस अब हमसे नहीं होगा। परमेश्वर जितने जन सरेंडर करके हाथों को उठाए हुए खड़े हैं, मैं उनके लिए शब्द बोलता हूं, परमेश्वर आज मेरे लिए उनके घर पे रुक जा मेरे खुदा। परमेश्वर मेरे लिए उनके चर्चों में आज रुक जा मेरे खुदावन। परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में आज रुक जा मेरे खुदावन। ओ उनके कलीसिया में आज रुक जा मेरे खुदावन। उनके शरीरों में प्रभु यीशु मेरे लिए मेरे शब्दों से आज रुक जा मेरे खुदावन। आपने मेरे शब्दों को आज तक गिरने नहीं दिया मेरे खुदावन। एक शब्द आज तक ऐसा नहीं है जो आपने पूरा नहीं किया मेरे खुदावन। मैं जानता हूं तू रुक चुका इनके घरों में, तू चर्चों में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फाइनेंस में, इनकी जॉब में, बिजनेस में, इनके हेल्थ में और इनके आने वाले वक्त में आप रुक चुके हो। और मैं जानता हूं जब यीशु रुकता है तुम्हारा अंधापन गया 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 गया। ओ तुम्हारा अंधापन वो जो तुम्हें लोग बोलते थे आज के बाद गया, खत्म 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 खत्म। जिस चीज में तुम वीक हो बोलो वो मेरा अंधापन। अगर आप ओ चर्च में वीक हो बोलो मेरे चर्च का अंधापन चला गया, मेरे फाइनेंस का अंधापन चला गया, मेरे शरीर का अंधापन चला गया, मेरे बच्चों के फ्यूचर का अंधापन चला गया, मेरी कलीसिया का ना बनना का अंधापन चला गया 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 चला गया। बोलो दुष्ट आत्माओं के अंधेपन चले गए 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 चले गए। आपको पता ये बद जो आप अभी बोल रहे हो ये है रियल प्रार्थना के शब्द। आप चेक करके देख लो, बहुत सी गवाहियां आ चुकी हमारे। आप अभी चेक करके देख लो, अभी 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 आपकी गवाहियां बन चुकी हैं यीशु के। मैं रोज परमेश्वर को नजदीकी से जानता हूं, जांचता हूं। 24 घंटे मैं प्रेयर करता हूं और मुझे पता है परमेश्वर जब रिस्पॉन्स देता है, जब उसके सामने शब्द जाते हैं तो स्वर्गदूत कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को रोकने की कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को कोई रोक सके, एक भी नहीं। जब आपको यह पता चल गया कि मैंने अपने शब्दों को कैसे रखना है, ओ आनंद मनाओ, तुम्हारी डन हो गई प्रार्थना। रुक ही गया है करो सब कुछ नवा, करो जीता यीशु सब कुछ नवा, करो जीता यीशु सब कुछ नवा, करो जीता यीशु सब कुछ नवा। महाअभिषेक देना
खुदावन तेरे आगे झुकते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु उठाओ हाथों को परमेश्वर, इन सबको सदा छूते रहना मेरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में साथ में जाए, वो स्वर्गदूत जो आपने बाइबल में लिखा है 12 टोलियां स्वर्गदूतों की जो आपके साथ थी वही हमारे साथ हैं। मैं इनके साथ भेजता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनके घरों में भेजता हूं मैं स्वर्गदूत 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 तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे घरों पे। ओ स्वर्गदूत जाए 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 जाए, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाएंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे घरों पे जाए, ओ तुम्हारे कलीसिया में जाए, तुम्हें स्वर्गदूत तुम्हारे बच्चों के नंगे छुड़ाते हुए दिखेंगे। मैं बोलता हूं स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जा रहे हैं। आमीन। यस 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 यस। तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ से मुझको सुना है। सब नया ही नया हो गया है, सब नया ही नया हो गया है, सब नया ही नया हो गया है। सब नया ही नया हो गया है। तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ Yes. से तुम्हारे मुझको साथ सुना स्वर्गदूत जाएंगे। है। तुम्हारे भीड़ ओ आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। अब मेरी बात सुन रहे हो? पुराना खत्म हो गया। ओ सुनो मेरी बात, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो? उठाओ हाथों को, उठाओ, मैं बोल रहा हूं हाथों को उठाओ। आपने मेरे शब्द पे ध्यान देना है। क्या करते हो तुम? ये जो समय चल रहा है परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आप वो कर लो जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। मैं छूने जा रहा हूं तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को। यस 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 यस। हालेलुया 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 यस यस यस। हालेलुया। तूने भीड़ से मुझको सुना है, तूने भीड़ से मुझको सुना है। सब नया ही नया हो गया है, सब नया ही नया हो गया है। सब पुराना में हो गया है। आपने ध्यान रखना है खत्म हो किस समय पे खड़े हो, कहां खड़े हो, आपने सदा ध्यान रखना है। खत्म हो गया। आप प्रभु के दास हो, आपको जो इजराइल का ऑयल मिल रहा है, अगर आप हो गया। 2 बोतल से ज्यादा लेके जा रहे हो तो ध्यान रखना मेरे शब्द के खिलाफ है ये। अगर आपके पास 3 आ गई हैं, एक अभी दे दो किसी को। आपने ध्यान रखना है, ये आपके शब्द पे ध्यान देना है। आपको पता अंधा क्यों कामयाब हो गया? क्योंकि उसको शब्द पे काम करना आता था। ये तो मेरे लिए अगर आपके पास 2 बोतल से ज्यादा है, जहां आप ये बहाना लगा रहे हो मैं किसी को यूरोप में भेजूंगा, अमेरिका में, ये गलत है। 1 बोतल भी अगर आपके पास ज्यादा है, ये मेरे शब्द के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। अपने घर के लिए भी नहीं लेके जानी। आप जितने जन यहां पे हो वो 2 ही बोतल लेके जानी, चाहे कितना भी सीरियस क्यों नहीं है आपके घर में कोई, आपको 2 ही बोतल लेके जानी है।
अगर आप तीसरी बोतल को हाथ डाल रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये मेरे शब्द के खिलाफ है। मैंने बोला था ये महासामर्थी ऑयल आपको दो बोतल घर में लेके जाने के लिए मिलेगी। आपने 2 ही लेने हैं, चाहे आपके पास 100 क्यों नहीं पड़ी हुई सामने। तीसरी को हाथ भी मत लगाना। अगर किसी के पास है वो वापस कर दे, वो दूसरे को दे दो जिसके पास नहीं है। इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। उठाओ हाथों को, मैं प्रेयर करने जा रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी दया सदा तेरे लोगों पे बनी रहे मेरे परमेश्वर। आपका तरस बना रहे इनके बच्चों में, इनकी कलीसिया में, इनके दासों दासियों पे परमेश्वर आपकी दया सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर। आपका तरस बना रहे मेरे आपके हाथों में देता हूं मेरे खुदा। खत्म हो गया है प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप रुक गए हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है मेरे परमेश्वर। इस जीत को हम सेलिब्रेट करते अपनी तालियों से मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। इस जीत को सेलिब्रेट करें तालियों से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ये जीत की तालियां इनके घरों में सदा बजती रहे। ये जीत की तालियां इनके चर्चों में और गड़गड़ाहट से बजे मेरे खुदा। इनके आने वाले वंश में सदा बजती रहे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु यीशु सब बातों को मैं तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मैं मांगता हूं। आमेन आमीन आमीन आमीन।